कुशवाहा समाज पर केंद्रित हो रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, इतना आप जान लीजिए, कहीं कोई लोग रहे, लेकिन बिहार की राजनीति में आज भी 90% कुशवाहा समाज के लोगों का भरोसा समाज के हित के लिए, बिहार के हित के लिए, देश के हित के लिए हमेशा संघर्षरत रहे हैं और उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। बिहार के कुशवाहा समाज का असली घर राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। हमारे नेता तो शुरू से ही काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं। जब वहां से चुनाव जीते, मंत्री बने। इंडी गठबंधन में कुछ भी नहीं है, इंडी गठबंधन में कुछ बचा ही नहीं है। 2024 का पूरे देश में लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में कुशवाहा काफी सक्रिय इन दिनों नजर आ रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे साथ प्रवक्ता हैं राम पुकार सुनहा, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राम पुकार जी, कैसे देख रहे हैं? आप भी कुशवाहा हैं, तमाम अनेक कुशवाहाओं का नाम आ रहा है और टिकट दिया जा रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। देखिए, बिहार की राजनीति में आप तमाम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के द्वारा जो चर्चा की जा रही है, देखिए बिहार की राजनीति में आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो अवेयरनेस लाया, जागरूकता लाया, समाज के लोगों को जागृत किया, जो जगदेव बाबू का सपना था, उस सपना को पूरा करने के लिए हमारे नेता ने 25-30 वर्षों का संघर्ष किए हैं। आज उसका प्रतिफल है कि सभी लोग कुशवाहा समाज पर केंद्रित हो रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, इतना आप जान लीजिए, कहीं कोई लोग रहे, लेकिन बिहार की राजनीति में आज भी 90% कुशवाहा समाज के लोगों का भरोसा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पर है, जिन्होंने खुद एक त्याग पुरुष के रूप में, उन्होंने कभी सत्ता की लोलुपता नहीं देखी और समाज के हित के लिए, बिहार के हित के लिए, देश के हित के लिए हमेशा संघर्षरत रहे हैं और उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। लगातार उस तरीके से कहा जा रहा था कि कुशवाहों को जगह नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब जाकर देखा जाए तो तमाम अनेक पार्टियां जगह देते हुए नजर आ रही है। अब देखिए, सारा श्रेय मैं अपने पार्टी के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को देना चाहता हूं। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो संघर्ष किया है, लड़ाइयाँ लड़ी है, उसके लिए आज सभी लोग, मुझे कहने में कहीं की अतिशक्ति नहीं है, चाहे कहीं कुछ करे लोग, लेकिन बिहार के कुशवाहा समाज का असली घर राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। आज उपेंद्र कुशवाहा जी हैं तो बिहार के तमाम लोगों की निगाहें इन पर पड़ी हुई है और लोग चाहते हैं। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए पूरे बिहार की 40 लोकसभा सीट पर पूरा अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किए हैं कि जहां उपेंद्र कुशवाहा जैसे कर्मठ राजनेता हैं, वैसे उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिहार की तमाम आवाम जनता चलने को संकल्पित है। काराकाट सीट मिला है आपके नेता को, ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए हैं अपने क्षेत्र, क्या लगता है क्या होने वाला? हमारे नेता तो शुरू से ही काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं। जब वहां से चुनाव जीते, मंत्री बने, उसके बाद से लेकर अभी तक वो काराकाट क्षेत्र को अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि सब कुछ मानते हैं। और काराकाट लोकसभा क्षेत्र उनको भारतीय राजनीति की पटल पर केंद्रीय मंत्री तक का उन्होंने पद को सुशोभित किया है। काराकाट उनका कर्मभूमि है और काराकाट की जनता का प्यार स्नेह भी उन्हें मिलता है और आने वाले समय में भी अपार बहुमत से काराकाट की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी और उनको प्रचंड बहुमत से आदमी को आगे, आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित रहेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक सीट मिला है और भी सीटों की आप लोग मांग कर रहे थे, क्या खुश हैं? देखिए, अब जब घर बड़ा होता है तो उसमें सबका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हमारे नेता को जितनी भी सीटें मिले, चाहे बिहार विधान परिषद के लिए घोषणा हो या लोकसभा क्षेत्र के लिए घोषणा हो, तो हम लोग खुश हैं। हम लोग एक कहना चाहते हैं कि एक बतासा के लिए मंदिर और मस्जिद को हम लोग तोड़ना नहीं चाहते हैं। एनडीए गठबंधन हम लोग का एक घर परिवार है और इसकी मजबूती हम लोगों को बढ़ाना है और 40 की 40 लोकसभा सीट को जिताकर और माननीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। जवाब देना है इंडिया अलायंस को? इंडिया अलायंस है क्या? वो तो खंडित मतलब कहने का मतलब यह है कि वो खंडित गठबंधन है। वो खंड में चूर हो गया है। इंडी गठबंधन में कुछ भी नहीं है, इंडी गठबंधन में कुछ बचा ही नहीं है। और इंडी गठबंधन के जो सूत्रधार रहे हम लोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए गठबंधन में पूरी मजबूती के साथ हैं और इंडी अलायंस
पूरा चकनाचूर हो चुका है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए आरएलएम के प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा थे। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि इंडिया अलायंस है क्या, ऐसे में खंडित ही है, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो वहीं तीसरी बार फिर से एक बार देश के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। काराकाट सीट पर चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा, और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम सीटें जो बिहार की है एनडीए के खाते में जाएगी। तो फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे आरएलएम प्रवक्ता आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।